यह कहानी एक छोटे से गांव के दो बच्चों की है जिनके नाम थे दीपक और अर्जुन। दीपक और अर्जुन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनका जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा लगता था। दोनों का रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के लिए परिवार से बढ़कर थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। दीपक का परिवार गरीब था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और उसकी माँ घर का कामकाज करती थी। दीपक को हमेशा अपने माता पिता से यह सीख मिलती थी कि कभी भी किसी से छोटे मत बनो और कभी किसी से मदद लेने में संकोच मत करो। वहीं अर्जुन का परिवार भी गरीब था, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी। अर्जुन के पास अच्छे कपड़े और जूते थे, जो उसकी परिस्थिति के हिसाब से ठीक थे। दोनों के बीच में एक खूबसूरत रिश्ता था। वे एक दूसरे की मदद करते, कभी मुश्किलों में हंसते और कभी खेलकूद में एक दूसरे को जीतने के लिए प्रेरित करते थे। गांव में एक बार फिर से एक बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इसमें दौड़, क्रिकेट, कुश्ती और कई अन्य प्रतियोगिताएं थी। दीपक और अर्जुन दोनों ने तय किया कि इस बार वे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेंगे, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने मिलकर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था और बहुत ही कम समय में दोनों ने पहली और दूसरी जगह पाई थी। इस बार भी उन्होंने तय किया कि वे साथ मिलकर यह प्रतियोगिता जीतेंगे। लेकिन दीपक को एक बात खटक रही थी। उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। गांव के अधिकांश बच्चे अच्छे जूते पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जबकि दीपक के पास पुराने जूते थे। उसे डर था कि कहीं ये पुराने जूते उसकी दौड़ में रुकावट न डालें। वह जानता था कि उसकी दौड़ की गति बहुत धीमी होगी और उसकी स्थिति किसी भी अच्छे खिलाड़ी से कहीं पीछे हो सकती है। फिर भी उसने हार मानने का विचार मन से निकाल दिया और अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस बार मैं दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन मुझे पुराने जूते पहनने में शर्म आ रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी स्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास अच्छे जूते हैं या नहीं। अगर तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती। मुझे तुम्हारे जूते से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे हो, वैसे ही अच्छे हो। अर्जुन का विश्वास दीपक के लिए संजीवनी से कम नहीं था। दीपक ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल अच्छे समय में साथ होना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनना होता है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के सभी बच्चे और उनके परिवार एकत्र हुए थे। दीपक और अर्जुन ने जैसे ही दौड़ की शुरुआत की, दोनों तेजी से दौड़ने लगे। अर्जुन का कदम बहुत तेज था, क्योंकि उसके पास अच्छे जूते और फिटनेस भी थी, लेकिन दीपक के पुराने जूते और कमजोर शारीरिक स्थिति के बावजूद वह पूरे जोश के साथ दौड़ता रहा। उसकी नजरें सिर्फ एक ही लक्ष्य पर थी, जीतने का नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करने का। दौड़ के दौरान दीपक ने देखा कि अर्जुन काफी आगे निकल चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसकी गति धीमी होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पुराने जूते में समस्या हो रही थी। एक मोड़ पर उसकी टांग मुड़ गई और वह गिर पड़ा। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। अर्जुन, जो दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था, जब उसने दीपक को गिरा हुआ देखा, तो उसकी आंखों में चिंता की लकीरें दौड़ने लगी। उसने तुरंत दौड़ना रोक दिया और दीपक की तरफ दौड़ा। वह समझ गया था कि दौड़ने से जीतने का मतलब नहीं था,
बल्कि असली जीत तब थी जब आप अपने दोस्त की मदद करें जब वह मुश्किल में हो। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दीपक को अपनी पीठ पर उठाया और फिर से दौड़ने लगा। दीपक ने कहा, अर्जुन, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम दौड़ में जीतने के बहुत करीब हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, दोस्ती में कोई जीत हार नहीं होती। अगर तुम नहीं जीतते तो मैं क्या करूंगा? हम दोनों मिलकर जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने दीपक को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ पूरी की और दोनों को मिलकर विजेता घोषित किया गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि यह जीत केवल दौड़ का नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक बन गई थी। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दीपक ने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह जीत केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती की जीत है। अगर अर्जुन ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं यह रेस कभी पूरी नहीं कर पाता। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची दोस्ती में कोई भी जीत और हार नहीं होती। असली जीत तो उस रिश्ते में होती है जिसमें एक दूसरे की मदद करना और साथ खड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गांव के लोग दीपक और अर्जुन की दोस्ती और साहस को देखकर बहुत प्रेरित हुए। बुजुर्गों ने कहा, सच्ची दोस्ती तभी साबित होती है जब आप अपने दोस्त की मुश्किल में मदद करते हो। अर्जुन ने दीपक की मदद कर एक अनमोल सीख दी है। दीपक और अर्जुन की दोस्ती को देखकर गांव के अन्य बच्चों ने भी यह समझा कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़ा होना और एक दूसरे की मदद करना होता है। यह किसी भी व्यक्तिगत सफलता या हार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। समय बीतता गया, लेकिन दीपक और अर्जुन की दोस्ती कभी कमजोर नहीं पड़ी। वे दोनों जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ खड़े रहे और उनकी दोस्ती का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। गांव में लोग उन्हें एक आदर्श दोस्ती का प्रतीक मानने लगे थे और उनकी कहानी को हमेशा याद रखा गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती केवल सुख और शांति के पलों में नहीं, बल्कि कठिनाइयों और मुसीबतों के समय में एक दूसरे का साथ देने से बनती है। दोस्ती का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम अपने दोस्त के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार की दोस्ती ही जीवन को सचमुच खूबसूरत और अमूल्य बनाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।